अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर के जैसे कि मैं उठ गई थी सहरी के बाद में, जैसे मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करने के बाद में उठ करके सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पर नीचे जो कपड़े वगैरह रखने के थे, सुखाने के थे, घड़ी करने के थे, वो सारे काम मैं करने लगी थी। और यहाँ पर डेज़ी के साथ ना थोड़ा सा वो ऊपर चढ़ के बैठ गई थी। वो उतरती नहीं है नीचे, उसको ऐसा लगता है कि चलो मैं यहाँ से देखते रहूँगी सबको। और थोड़ी ना हवा भी चल रही थी तो ज़्यादातर वहाँ पर बैठे रहती है। तो मेरा मॉर्निंग का रूटीन यही होता है कि जो घर के काम बचे हुए हैं उन सबको कंप्लीट करो, फिर उसके बाद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, ज़ोहर की नमाज़ के बाद में इफ्तारी का बनाने की तैयारी करो। मतलब मेरा डेली का यही होता है। और आप लोगों का कैसा होता है तो ज़रूर कमेंट में बताना। और फिर उसके बाद में ना थोड़ी सी हल्की हल्की सी बदली नज़र आ रही थी, तो मैंने डेज़ी को भी थोड़ा सा घुमा ली दोपहर के टाइम पे, ताकि वो बाद में फ्रेश रहे करके। कैसे देख रही है हमारी यहाँ, कर दी बंद। क्यों हल रहा है क्या वहां से? वो निकालो ना पहले, ऊपर वहां से प्लग निकालो ना जी। ओ आयल की कुप्पी ला थोड़ी। आयल की कुप्पी जाम हो जाता रहा, इतने दिन से रखे रखे वो भी। काफी दिन से 1 साल हो गए बंद पड़ा है तो भी। और काफी गर्मी पड़ रही है ना, इस वजह से पहले देख रही है वहां पर ऊपर चढ़ते जा रही है और देखते जा रही है वो। इंजीनियर साहब देख रहे हैं, देखो सर्वे कर रहे हैं इंजीनियर साहब। क्या कर रहे हो आप? आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है करके वहां? इसको मालूम है मेरे को ये कूलर की हवा ले रहा है, पता है। ये कूलर के सामने मैं बैठने वाली बोलती हो। चलो पहले प्लग निकाल लिए रहते वहां से। अब यहाँ पर कूलर की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो इस वजह से ड्राइवर साहब ने लगा दिए थे कूलर। और मैं यहाँ इफ्तारी का बनाने के लिए लगी थी खीर। तो मैं यहाँ पर बना रही थी साबूदाना, लौकी, चावल और ड्राई फ्रूट की खीर, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना ये। तो मैंने यहाँ पर ले ली थी तकरीबन 3 लीटर दूध। उसमें थोड़ा सा मैंने जो अपना चावल था और साबूदाना था इसको भिगो करके रख दी थी, और जो लौकी थी उसको घिस ली थी। आपको सभी साथ में ऐड कर देने का है। और ऐड करने के बाद में आपको उसको अच्छे से चम्मच चलाते रहने का बीच बीच में। और ड्राई फ्रूट में आपके पास में जो हो आप लोग वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली थी बादाम, पिस्ता और काजू। आपके पास में अगर सिर्फ बादाम है तो आप बादाम ही ऐड करें, काजू है तो काजू ही ऐड करें। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दी इसमें शक्कर। और वो ड्राई फ्रूट को मैंने मिक्सर में से अच्छा एकदम से बारीक सा पीस ली थी। शक्कर डालने के बाद में आपको अच्छे से चम्मच चला लेने का है दूध में, ताकि जो हमारा साबूदाना चावल है वो नीचे लगे नहीं करके। और फिर इसको थोड़ी देर पकने देने का है। उसके बाद में आपको जो ड्राई फ्रूट आपने पीस करके रखे हो मिक्सर में से, वो ड्राई फ्रूट सारा आपको इसके अंदर डाल देने का है। डालने के बाद में फिर कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहे। तकरीबन आपको इस खीर को 1 घंटा पकने देने का है, क्योंकि इसको लो फ्लेम पे पकाने का है। और इसकी जो गाढ़ापन इसमें आने को होना अच्छे से। और फिर जैसे ही नहीं किया ये अच्छा आधा पौन घंटे तक पक जाए, उसके बाद में आपको यहाँ पर सब्ज़ी के जो बीज होते हैं ना, उसको पानी में भिगो के रखने का है। और फिर वो फूल जाते हैं थोड़ा सा, तो पानी के साथ ही आप इसमें ऐड कर दीजिए। और फिर और तकरीबन 15-20 मिनट के लिए पकाइए, तो आपकी खीर बनके हो गई रेडी। अब मुझे जाने का था शॉपिंग करने के लिए। तो मैं शॉपिंग करने आ चुकी थी। यहाँ पर जो हमारी नॉर्मली कोनार की दुकान है वहाँ से मैंने ले ली थी कुर्ते पैजामे का कपड़ा हरार के लिए, और साथ ही नीचे इनके लिए एक शर्ट पैंट का पीस ली थी। हालांकि ये तो आते नहीं हैं, बहुत कम होते हैं ईद पर, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि नहीं चलो ले लेते हैं, अलमारी में तो टंगा हुआ रहेगा, कम से कम इतना तो याद रहता है कि यार ये हमने ईद में लिए थे, ऐसा वाला सिस्टम चलता है। तो आप लोगों की शॉपिंग हो गई है क्या? हमारी तो शॉपिंग अभी स्टार्ट हुई है। नॉर्मली हमारे इधर में बहुत ज़्यादा ऐसी कोई दुकानें वगैरह लगती है नहीं। जो जैसे ईद का जो मार्केट होता है वैसा ईद का कोई स्पेशल मार्केट नहीं होता यहाँ पर। लेकिन अपने गांव की दुकानें बेहतर होती है कि आप वहाँ से हर चीज़ खरीद सकते हो। तो मेरा यही होता है कि मुझे जो ख़रीदना है मैं कोनार की दुकान से ही खरीदती हूँ। मुझे और अगर यहाँ पर जो चीज़ मुझे नहीं मिली, मुझे जो चीज़ चाहिए और वो यहाँ नहीं है, तभी मैं दूसरे दुकान पे जाऊँगी। अदरवाइज़ मुझे कोई दुकान पे जाना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। हाँ, और जो अभी कुर्तियाँ वगैरह जिस तरीके की चलती है, तो एक आई कलेक्शन है करके वहाँ पर चले जाती हूँ। और छोटे बच्चों के कपड़े इनके नहीं मिलते, तो यहाँ पर एक शुभम की दुकान है, वहाँ से ले लेती हूँ। तो मेरा नॉर्मली ये कुछ दुकानें जो है मेरी फिक्स है। अब मुझे घर के लिए पर्दे भी चाहिए थे, और साथ ही क्या सोफे के कवर वगैरह चाहिए थे, तो वो मैं देखने लगी थी।
और बहुत अच्छे प्राइस में और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर मिलती है। क्योंकि मैं तकरीबन अभी जब से हमारी शादी नहीं हुई थी, हम लोग यहाँ सागौली में रहने के लिए आए थे, तब से हम यहीं से ही कपड़ा खरीदते हैं। और यहाँ के कपड़े यानी क्या कपड़े की क्वालिटी जो होती है ना, वो बहुत परफेक्ट होती है। स्पेशली साड़ियाँ तो बहुत ही बेस्ट होती है यहाँ की। तो खैर मेरी तो शॉपिंग हो चुकी थी और मैं चली थी अम्मी के घर, क्योंकि यहाँ पर मुझे अहरार का कुर्ता सबसे पहले सिलवाने के लिए देने का था। तो मैंने अहरार का सिल के हाथ से उसके लिए कुर्ता निकाली, तो सिलवाने के लिए दी जाती है। और भाभी ने भी मेरे साथ ही वहीं से शॉपिंग करी थी। तो भाभी ने का जो सामान था वो सामान उसका अलग रखा था और मेरा यहाँ पर अलग रखा हुआ था। यानी कि हम लोगों का सामान जो था ना, हमने अलग अलग कर दी थी। इस बार हमने उनके जो चीज़ें वो सामने सेम लिए है। और अम्मी ने यहाँ पर आलू चिप्स बनाने के लिए आलू को अच्छे से वो जो छील करके भिगो करके रख दिए थे। और मैं फिर घर आ गई। घर आने के बाद में मैंने यहाँ पर जो मछली थी ना, ये मछली को अम्मी ने अच्छे से वॉश करके दे दिए थे मुझे, पूरा साफ़ करके अच्छे से इसको। तो मैंने नहीं कि इसमें डाल दी हल्दी, मिर्ची, नमक का और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब कुछ डाल करके इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। याद रखिए नमक वगैरह जो है वो आप अपने हिसाब से डालिए, और नींबू ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इसमें थोड़ा सा तेल भी ऐड कर दे, क्योंकि रमज़ान है। तो रमज़ान में कैसा रहता है, हमारा थोड़ा सा रहता है ना, गोश्त मछली की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। तो वही उसी तरीके का मेरा भी हो गया है यहाँ पर। और फिर मैंने दूध वगैरह भी गर्म को रख दी। और जो मछली को मैंने मिक्स करके रखी थी ना, उसको आपको नहीं क्या अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख देने का है। 2-3 घंटे के से कम मत रखना, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर मछली मसाले में भीगी रहेगी ना, मछली का टेस्ट उतना ही ज़्यादा नहीं क्या अच्छा आता है। फिर निकालने के बाद 2-4 घंटे के बाद में मैंने इसको निकाल ली। और उसके बाद में आपको इसमें को अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेने का है। तो देखिए इसमें कलर बिल्कुल परफेक्ट हो गया था इसका। दूसरा मैंने कुछ भी नहीं डाली थी कि रेड कलर डाली या ऑरेंज कलर डाली करके। और तेल ना बहुत ज़्यादा भी मत डालिए, क्योंकि ज़्यादा तेल डालने के बाद में ना जब आप फ़िश फ्राई करते हैं तो वो तेल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मेरी फ़िश हो गई थी फ्राई, बिल्कुल अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर की। तो मिलती है आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।